नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about postpartum hemorrhage, part first, in which I am discussing about the definition, types, causes, diagnosis, and prevention of the PPH. So, first of all, definition. Quantitatively, when blood loss is exceed 500 ml following birth of the baby, then it is called postpartum hemorrhage. But clinically, it is defined as any amount of bleeding from or into the genital tract following the birth of baby and up to the end of puerperium, which adversely affect the general condition of the patient and evidenced by rise in pulse and falling BP. The average amount of blood loss after vaginal delivery is 500 ml, after cesarean is 1000 ml, and after cesarean hysterectomy is 1500 ml. Depending upon the amount of blood loss, PPH can be minor, major, and severe. In minor PPH, the blood loss is less than 1 liter. When blood loss occurs more than 1 liter, then it is major PPH. And in severe PPH, blood loss occurs more than 2 liter. Now types, there are two types of PPH, primary and secondary. In primary PPH, bleeding occurs within 24 hours of the birth of the baby. It is further divided into third stage and true PPH. In third stage, bleeding before expulsion of the placenta, and in true PPH, bleeding occurs subsequent to expulsion of placenta within 24 hours. In secondary PPH, bleeding occurs beyond 24 hours to 6 weeks. Now, causes of primary PPH, there are 4 T's which cause postpartum hemorrhage, that is torn tissue, trauma, and thrombin. So first of all, torn, the myometrium fails to contract and the uterus fill with the blood because of lack of pressure on the open blood vessels of the placental side. मतलब जैसे ही प्लेसेंटल सेपरेशन होता है तो यूटेराइन मस्कुलेचर के इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के कारण जो यूटेराइन ब्लड वेसल्स है वो इफेक्टिवली कंप्रेस नहीं हो पाती है, और अगर इफेक्टिवली कंप्रेस नहीं हो पाएगी तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी, वह रुकेगी नहीं, तो उसके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज डेवलप हो सकता है. एटोनिसिटी मैंने बताया जैसे कि मेनली ये इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के कारण होता है. जो ये नीचे कंडीशंस बताई गई है, इन सभी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन इम्परफेक्ट होगा, जैसे कि ग्रैंड मल्टीपेरा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटरस. ओवर डिस्टेंशन मेनली ट्विंस में, मल्टीपेरा में या फिर हाइड्रोएमनियोज में होता है. माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया. माल न्यूट्रिशन और एनीमिया में अगर स्लाइट अमाउंट भी ब्लड लॉस हुआ है, स्लाइट अमाउंट में भी, तो ये क्लिनिकल फीचर्स डेवलप करता है, जैसे पल्स को राइज कर देगा, बीपी डिक्रीज कर देगा, यानी सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं थोड़े से ब्लड लॉस में ही. नेक्स्ट, एंटीपार्टम हेमरेज और प्रोलॉन्ग्ड लेबर और प्रेसिपिटेट लेबर, anesthesia and analgesia, and augmentation of delivery by oxytocin. पोस्ट डिलीवरी अगर ऑक्सीटोसिन 1 आवर तक कंटिन्यू नहीं किया जाए तो ये एटोनी के चांसेस बढ़ा देता है. माल फॉर्मेशन ऑफ यूटरस. प्लेसेंटा अगर सेप्टम पर इम्प्लांट हो गया है, सेप्टेट यूटरस में या बाइकॉन्वेट यूटरस में, कॉर्नुआ में जाके इम्प्लांट हो गया है, तो उन कंडीशंस में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट कंडीशन, यूटेराइन फाइब्रॉइड. यूटेराइन फाइब्रॉइड में जो मायोमेट्रियल सरफेस है वो इरेगुलर होगी, उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन भी इम्परफेक्ट होते हैं. देन मिसमैनेज्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. मिसमैनेज्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में अगर डिलीवरी बहुत जल्दी कराई है या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन से पहले ही प्रीमैच्योर अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करने के लिए, या कॉर्ड को खींच रहे हैं,
प्लेसेंटल सेपरेशन से पहले या सीएस के समय मैनुअल सेपरेशन कर रहे हैं प्लेसेंटा का, तो ये ब्लड लॉस ज्यादा करेगा नॉर्मल की तुलना में। नेक्स्ट मॉर्बिड अडेरेंट प्लेसेंटा, जैसे प्लेसेंटा एक्रेटा है या परक्यूरेटा है, इसके कारण प्लेसेंटा रिटेन होके पोस्टपार्टम हेमरेज करेगा। फुल ब्लैडर कोरियोअम्नियोनाइटिस एंड ड्रग लाइक ट्रोकोलाइटिक्स मीन्स जैसे मैक्सल्फ, निफेडिपिन और रिट्रोडिन, ये सभी इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के कारण एटोनिसिटी कॉज करते हैं। अगर यूटेराइन एटोनिसिटी है तो उसमें यूटेरस बॉगी होगा और मसाज से रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्लॉट्स एबनॉर्मल रूप से निकलेंगे, ब्लीडिंग एक्सेसिव होगी और वो ब्राइट रेड कलर की होगी, और पेल्विक डिस्कम्फर्ट और बैकेक हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉमेटिक पीपीएच की। मेनली ट्रॉमेटिक पीपीएच ट्रॉमा के कारण होता है। अगर लार्ज एपिजियोटॉमी दे दी या फिर एपिजियोटॉमी का एक्सटेंशन हो गया और उसके कारण टीयर डेवलप हो गए, या फिर डिलीवरी के टाइम में टीयर एंड लेसरेशन हो गए पेरिनियम के, विजाइना के, सर्विक्स के या पैरायूरेथ्रल रीजन में, पेल्विक हिमेटोमा डेवलप हो गया या यूटेराइन रप्चर हो गया, तो उसके कारण ट्रॉमेटिक पीपीएच के चांसेस रहते हैं। यूटेराइन रप्चर रेयरली होता है। अगर प्लेसेंटल बिट्स यूटेरस में रह गए हैं या ब्लड क्लॉट्स रह गए हैं या इन्वेजिव प्लेसेंटा है, तो उसमें वह पोस्टपार्टम हेमरेज कॉज कर सकते हैं। थ्रोम्बिन के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज मेनली एबनॉर्मल कोगुलेशन पाथवे के कारण होता है। ये कंडीशंस हैं जैसे जॉइंडिस प्रेगनेंसी में होना या हेल्प सिंड्रोम मतलब हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, इन कंडीशंस में, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया में, इंट्रायूटेराइन डेथ में या एब्रुप्शियो प्लेसेंटी, इन सभी कंडीशंस में कोगुलोपैथी मिलती है और इस कोगुलोपैथी की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोगुलोपैथी मेनली दो तरह से हो सकती है, या तो उसमें प्रोकोगुलेंट डिक्रीज हो जाए या फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। इन दो कंडीशंस के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। नाउ diagnosis is based on bleeding, hemodynamic stability of patient and status of the uterus per abdominally. Now prevention of postpartum hemorrhage. In antenatal, the prevention of postpartum hemorrhage is done by improvement of health status. Example, HB level maintain करके, HB और हीमोग्लोबिन अगर मोर देन 10 है यानी एनीमिया की कंडीशन नहीं है, तो उसमें थोड़ा अगर ज्यादा ब्लड लॉस भी हो गया तो सिम्टम्स कम होंगे और पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट कम होंगे। High risk patient which causes PPH are to be delivered in equipped hospital. High risk cases जैसे twins, hydroamnios, grand multipara, antepartum hemorrhage या previous history हो PPH की या severe anemia हो, उन कंडीशन में पहले ही equipped hospital में डिलीवरी करवानी चाहिए। Then antenatal prevention is done by placental localization. Placental localization must be done in women with previous cesarean delivery. Women with morbid adherent placenta are to be delivered by senior obstetrician because morbid adherent placenta में PPH के chances ज़्यादा होते हैं और तो इसलिए senior obstetrician का होना जरूरी है। And blood grouping should be done in all women. ब्लड ग्रुपिंग से ये हो जाता है कि इमरजेंसी की जो कंडीशन है उसमें ब्लड अरेंज करना इजी हो जाता है, इमीडिएटली ब्लड अरेंज हो सकता है। देन इंट्रानेटल प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, it is done by active management of third stage of labor as it reduce the PPH by 60%। मतलब प्रिवेंटिव पर्पस से
पहले ही थर्ड स्टेज में ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट आईएम लगा सकते हैं, या फिर मिथार्जिन एंटीरियर शोल्डर के डिलीवरी के टाइम में दे सकते हैं। तो ये 60% पीपीएच के चांसेस रिड्यूस कर सकता है। केसेस विथ इंड्यूस्ड लेबर बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। यानी अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करके फिर इंड्यूस लेबर का अगर लेबर इंड्यूस किया है और उससे डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के बाद कम से कम 1 घंटे तक ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कंटिन्यू रखें ताकि यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट रहे। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि इससे पता चल जाए कि कोई प्लेसेंटल बिट्स या पार्ट ऑफ प्लेसेंटा अंदर रह ना गया हो और वो आगे जाके पीपीएच ना कर दे। वुमेन डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, ऑक्सीटोसिन 5 इंटरनेशनल यूनिट स्लो IV is to be given to reduce blood loss. एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरोवेजाइनल कैनाल फॉर ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो यूटेरोवेजाइनल कैनाल को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि इससे अगर कहीं ट्रॉमा हुआ है तो वो पता चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन फॉर अबाउट 2 आवर्स। डिलीवरी के बाद 2 घंटे तक यूटेरस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्टेड है तभी वार्ड में शिफ्ट करना है। ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा शुड बी डन। सिजेरियन सेक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस सेपरेशन प्लेसेंटा का होता है रेदर देन मैनुअल रिमूवल, तो ये लगभग 30% ब्लड लॉस के चांसेस कम कर देता है। So thank you. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries related to this session, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.